तो ठुलान थे मेरे शो नानान थे मेरे प्यार तो पेश तमर सामान्य आज विशेष आज मैं टीम थे बताने वाला छूं एक किताब मैं मेले मनौती पांगती पुस्तक भंडार डीडी हार्ट से मैंने लिया और आदरणीय गजेंद्र सिंह पांगती जी द्वारा ये लिखा है मनौती। जब मनौती किताब मेरे हाथ में पड़ी तो मैंने जब अनुक्रम में देखा तो आखिरी अध्याय शौका संस्कृति, तो सबसे पहले मैंने उसी को पढ़ा और पढ़ने पर जब लगा कि वाकई जो है आदरणीय गजेंद्र सिंह पांगती जी ने किस तरीके से जो है उसको लिखा है, उसमें जो कुछ जो करैक्टर हैं उनके बारे में मैं अन्यथा न लें तो आदरणीय उसमें जो है विजय सिंह जी हैं, त्रिलोक सिंह जी हैं, राजेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी हैं, कुंदन जी हैं और उनकी बिटिया लता जी हैं। तो ये जो उनका जो करैक्टर है अब असलियत में न जाएगा, आप जिस तरह से एक पिक्चर देखते हैं उस तरह से इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वाकई है समाज में परिवर्तन की जरूरत है। क्यों जरूरत है वो तभी पता चलेगा जब आप मनौती खरीदेंगे और इसको पढ़ेंगे। आखिरी अध्याय शौका संस्कृति के बारे में गजेंद्र सिंह पांगती जी ने जो लिखा है वो झकझोर देने वाली बात है, मैं तो यही कहूंगा। और अभी भी वक्त है, समय है, जो भी कुरीतियां हमारे समाज में है, शौका संस्कृति में है, उसको सुधारने की जरूरत है, उसको खुद ब खुद आगे आने की बात है जो निरंतर गजेंद्र सिंह पांगती जी कहते आ रहे हैं। और इसमें जो बात मुझे लगा कि जो अलग अलग भूमिका में है, विजय जी हैं, त्रिलोक जी हैं, राजेंद्र हैं, देवेंद्र हैं, और जो त्रिलोक जी के बारे में उन्होंने कहा कि उनका पूरे समाज में अच्छा नाम, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे देवेंद्र का मैं बहुत खूब जोर शोर से करूँ, मैं बहुत बेहतरीन मैं शादी करूं। और ठीक उसके विपरीत विजय जी जो बहुत ही कम बोलने वाले, लेकिन जब भी बोलते वो जो है सटीक बोलते, निर्णायक बोलते हैं। और उनका भाई तीसरा राजेंद्र जो कि एक तरह से बिल्कुल वर्तमान में जीने वाले व्यक्तित्व को दिखाया है। और त्रिलोक सिंह जी का बेटा देवेंद्र जो कि अमेरिका में नौकरी, अच्छा जो है उनकी पढ़ाई लिखाई। ऐसे में जब लड़की की बात चलती है तो जब पता चला कि हम कहाँ से शादी करेंगे तो एक साधारण जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, कुंदन उनकी बेटी उनको पसंद आया। तो अब ये जो है एक तो बड़ा खानदान जिसमें कि सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक वो खानदान जिसको बस इन लोगों ने हाँ भर दी मेरी बिटिया की शादी के लिए, तो अब उनको मान सम्मान करने के लिए मैंने किसी भी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं छोड़नी है। इस तरह के जो कुंदन ने अपनी भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण इन सब में जो भूमिका निभाई है गोमती जी, आदरणीय गोमती जी ने निभाई है। तो ये सारा जो खेल है उसको उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस मनौती किताब में लिखा है। इसमें यही कहा गया है कि जैसे त्रिलोक जी अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने हर किसी को आमंत्रित किया और यहाँ तक कि मंगनी के दिन भी जो है 150 लोग आए और शादी में जो है करीब करीब 1000 लोग आए। उसमें बाजे, बैंड बाजे, इस तरह हर तरह का जो है उन्होंने रखा। लेकिन वहीं पर कुंदन जो कि एक साधारण नौकरी जिनकी रही, उन्होंने उनके अनुरूप ढलने के लिए बैंक से कर्जा लिया, अपना जो पीएफ फंड था वो पूरा निकाला और पूरी तरीके से उन्होंने जो है अपने मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने खर्चा किया। सबसे उत्तम बैंकेट हॉल वहाँ उन्होंने ये शादी रखी। तो इस तरह की दोनों बातें हैं। अब जब शादी वहाँ पहुँचती है तो खूब लोग होते हैं और जब पता चलता है कि वहाँ पर खान पान का चल रहा है, जो पीने का दौर चल रहा है वो थम ही नहीं रहा है। ऐसे में जो है गोमती जी से रहा नहीं जाता है, वो उठ के बोलते भाई ये तो शौका संस्कृति की बात नहीं कि इतना आप अनियंत्रण ढंग से पी रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र जी कहते हैं ये तो हमारा संस्कृति है, हमारे घर घर में मिलता है, बनाते हैं, तो क्यों ना पिया जाए मिलजुल कर, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब गोमती जी ने ये बात रखी कि इस तरह से अनियंत्रण ढंग से पीना ये हमारे शौका संस्कृति में कभी नहीं रहा है। हमारे वहाँ का मुनस्यारी का जलवायु जहाँ पर 0 डिग्री और वहाँ से भी माइनस चले जाता है, ऐसे में जो है घर घर में लोग जो है बनाते थे और
दवा के रूप में लोग देते थे और तुर्कु तुर्कु मनी मनी के बेर थोड़ा थोड़ा करके जो है देते थे और इस तरह से कोई अनियंत्रण ढंग से पीते नहीं थे और अपना होश गंवाते नहीं थे। लेकिन अब तो बिल्कुल घोर कलयुग जैसा हो गया है। बेशुमारी से जो है आज के लोग जो है इस मद्यपान को जो है परोसा जाता है और पीने वालों और पिलाने वाले की मतलब कोई सीमाएं नहीं है। तो ऐसे में कुरीतियां ये बढ़ती जा रही है। धन का तो है ही है, उसमें जो है जो शादी ब्याह समय से पहुंचना चाहिए, लगन जो एक रखा गया है उसको भी जो है समय से होना चाहिए। लेकिन जब पीने पाने में जब ये देरी हो जाती है तो किस बात का लगन, ये सब जो है गोमती जी ने उनके सम्मुख ये बात रखी है। फिर कई सारे और भी बातें हैं इसमें, उठाला टेकवा और जबरदस्ती की शादी, और वो भी हम लोग पहले करते थे। तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसको रखा गया कि समय के साथ ये सब छूटते गए। और जो विजय जी ने जो है रखा अपनी बात की, जिस तरह से नदी चलती है उसी को जो है उन्होंने समाज से तुलना किया है। नदी बढ़िया होता है लेकिन आगे चल के दूषित होता रहता है, कारखाने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को खुद नदी चल चल कर जो है उसको स्वच्छ कर दी, प्रदूषण को दूर करती है। उसी तरह से समाज भी जो है चलता रहता है, कुरीतियां आती रहती हैं तो उनको दूर करना है। जिस तरीके से हमारे समाज में 1962 वॉर के बाद चाइना वॉर हुआ तो उसमें जो है हमारी जो व्यवसाय था उसमें परिवर्तन करना पड़ा, और तो उसके कारण जो है संस्कृति में भी बदलाव लाना पड़ा। अब चूंकि हमको जो है मूल संस्कृति से जुड़ना है, सफेद टोपी ओढ़ना, इसका मतलब यही नहीं कि हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। मद्यपान कर रहे हैं इसके मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है जो अच्छे हैं, उसको जो है हमने आगे बढ़ाना है। जो कुरीतियां हैं, जिसका जो है संस्कृति हमारी सभ्यता में बहुत कुछ है, लेकिन अगर बैलेंस वे में चलें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर बैलेंस वे में अगर वो नहीं करते हैं, जैसे नशाई है, ये शादी ब्याह में कुछ ज़्यादा ही होने लग गया है। और जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अपने लेखन में कि हल्द्वानी में अब सभी लोग बस गए हैं, घराती भी बराते भी सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वो बात नहीं रहती है जो बात पहले हुआ था कि हाँ मंगनी में केवल 3 लोग आएंगे, शादी ब्याह के लिए कितने लोग आएंगे वो मंगनी में तय हो जाता था, उतने ही लोग वहाँ पर आएंगे करके। तो मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छा लगा और इसमें जो खास बात यही रही कि अभी हमको बहुत जल्दी से इसमें जो है जो शादी ब्याह में कुछ दहेज प्रथा भी अभी कुछ चलने लगे हैं, जो लोग हैं कुछ देने लगे हैं, वो भी बंद कर देना चाहिए। जो मंगनी में जो है अनियंत्रण भीड़ चली जाती है 100-150 लोग, ये भी जो है मात्र 3-15 तक सीमित में रखना चाहिए। शादी ब्याह में इतने भीड़ चली आती है उसको भी नियंत्रण करके जो है करीब 100-150 जितना आपका बनता है उतना तक रखना चाहिए। ये अच्छी सोच के साथ पांगती जी ने ये पुस्तक में ये अध्याय जोड़ा है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, ये मनौती किताब है और इसको पढ़िए। मैं और भी इसके और भी चैप्टर मैं पढ़ूंगा मैं, तो मुझे लगा कि मैं इस विषय पर आपके सम्मुख प्रस्तुत आऊं। प्लीज़ मनन करना है, चिंतन करना है और कही हुई बातों को हमने मानना है कि थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा मनी तीम कला अगर शप कला जबर, ये जो नशा जो हम लोग करते हैं शादी ब्याह में अनियंत्रण, उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। जो मंगने में इतनी ज़्यादा भीड़ जारी है वो हमने ख़त्म करना है। तो बहुत अच्छा लगा किताब में जो विजय जी ने कहा कि भाई कुंदन का हाल देखो, उन्होंने जब कर्ज लेके पीएफ फंड से लेके हमारे मान सम्मान रखने के लिए इतना बड़ा काज उठाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हम दोनों मिलके उस व्यय को उठाते और बराबरी हिस्सेदारी करते? तो एक करेक्टर जो है तेजू जी का भी है, वो करेक्टर बड़ा दिल छूने वाली बात है, क्योंकि राजेंद्र जी बड़े पद पर थे तो तेजू जी उन्हीं के जो है रिश्तेदारी में
थे, कहीं पर पहले कहीं ड्राइवर लगा दिया था, फिर उसके बाद वो भी सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने अपना पर्सनल ड्राइवर बनाया। तो उनका जो प्रवेश होता है और फिर वो जब देखता है कि लोग बाग मुझे रिश्ते से सम्मान करते हैं, न कि पैसे से सम्मान कर रहे हैं, मैं तो इतना छोटा सा आदना और विजय जी इतने बड़े, उन्होंने मुझे सलाम किया, नमस्ते किया, तो ये बड़ा एक अच्छा है। तो गोमती जी ने यही कहा कि देखिए, हमारा जो सभ्य है, समाज है, हमारा जो शौका संस्कृति है, बड़ों का आदर करना है। ये नहीं कि वो बड़े पैसे वाले हैं या बहुत पद पर के ऊंचे हैं, अगर वो रिश्ते में बड़े हैं तो उनको आदर करना, ये हमारी संस्कृति में है। तो अच्छी बातें इस किताब में लिखी हैं। तो इसी तरह से मैं आपके सम्मुख आते रहूंगा। तो कस लग भल लगी, तो इसी तरह से चेचेवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो किकलाती में लगा चेचवा। धन्यवाद।